आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो बोर्ड के रिजल्ट्स आ गए हैं और पूरे प्रदेश में प्लस टू का जो रिजल्ट आया है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का, बेटियों का जो है वो दबदबा रहा है। पूरे प्रदेश में बेटियों ने परचम लहराया है और जो पहला रैंक है पूरे प्रदेश में, उस पहले रैंक में दो बेटियां हैं। आपको नाम बताएंगे उन बेटियों के। उनकी बेटियों के जो माता पिता है एक साधारण सी जॉब करते हैं। जो दोनों बेटियां हैं उनकी जो माताएं हैं दोनों आंगनबाड़ी में जॉब करती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे संघर्ष करके जो है मुकाम हासिल किया है। वो खबर बताएंगे आपको। जो एक मर्डर हुआ था रोडू और रामपुर की बाउंड्री पर, उस मर्डर की पूरी कहानी बताएंगे आपको और दोस्ती से लेकर के मर्डर तक कैसे जो है वो एक जो आरोपी है उसने जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद अब जो शिमला पुलिस है उसने आरोपी को पकड़ लिया है। वो आपको खबर बताएंगे। और आज सीएम ने जो है वो अपने प्रवास पर जाना था शिमला से, एक दो जगह उनको जाना था लेकिन वो नहीं जा पाए। अब उनका जो टूर प्लान है वो चेंज हो गया, वो आपको बताएंगे। और एक सबसे बड़ी जो खबर है आज के 6 बजे की बुलेटिन की, एक महिला का नाम सामने आ गया है टिकट की दौड़ में। कौन ये महिला है वो आपको बताएंगे। और कांग्रेस की जो टिकट है उसमें कितना समय और लगेगा। हाई कोर्ट का सख्त ऑर्डर आया है और क्या सख्त ऑर्डर है वो भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्लस टू का जो रिजल्ट है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का वो आज जारी हो गया है। ठीक 2:30 बजे रिजल्ट आया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी दिक्कत आ रही है, साइट पे बहुत सारा लोड है जिसके चलते जो रिजल्ट अभी कह सकते हैं आप कैफे में जाकर के आप जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि जो फोन से रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये दिक्कत जो है वो सॉल्व आउट हो जाएगी। प्लस टू की बात करें, प्लस टू में जो हमारे पास लिस्ट आई है, मेरिट लिस्ट, 10 जो टॉप 10 वाले जो कह सकते हैं जो टॉप 10 टॉपर्स है पूरे हिमाचल प्रदेश के, उसमें टॉप 10 में 41 बच्चों ने बाजी मारी है। फर्स्ट रैंक पर दो बेटियां हैं, एक का नाम कामाक्षी शर्मा है और दूसरी बेटी का नाम है छाया चौहान। कामाक्षी भारतीय विद्यापीठ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बैजनाथ की छात्रा है और इन्होंने 500 में से 494 अंक हासिल किए हैं। साइंस विषय इन्होंने रखा था और 98.80 मार्क्स लेकर के पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जो इनकी माता है वो आंगनबाड़ी वर्कर हैं और किस प्रकार से जिनकी माता है, जब हिमाचल दस्तक टीवी ने उनसे बातचीत की बहुत प्रसन्न नजर आ रही थी। उन्होंने ये कहा है कि मैंने कभी अपनी बेटी को नहीं रोका, लेकिन बेटी को इतना जरूर कहा कि बेटी पढ़ाई में कोई बाधा तुझे नहीं आने दूंगी, जितना भी खर्चा होगा अच्छी शिक्षा आगे लेनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो भी पूरा करूंगी। और मेरी बेटी ने मेरा नाम ऊंचा किया है और मेरे पास शब्द नहीं है। ये इनकी माँ के बोल थे। और इनके जो पिता है वो दुकानदार हैं, मामूली से दुकानदार है, स्टेशनरी की उनकी शॉप है और कैसे जो है वो संघर्ष करके पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इससे दूसरों को भी सीख लेने की जरूरत है। वहीं पहले ही नंबर पर छाया चौहान जो है वो जो सनोवर वैली पब्लिक स्कूल बजौरा है वहां की छात्रा है। इन्होंने भी जो है वो प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इन्होंने भी 494 अंक हासिल किए हैं, 98.80 मार्क्स इन्होंने भी हासिल किए हैं। इनके जो पिता है वो एक किसान हैं और जो माता है वो आंगनबाड़ी वर्कर हैं और इनके माता पिता की आंखों में भी आंसू थे। एक छोटे से परिवार से निकलकर जो है वो जो बच्ची है और दिन रात मेहनत की और मेहनत का नतीजा ये हुआ कि आज पूरे प्रदेश में इन्होंने टॉप किया है। दोनों बेटियां जो है वो, एक जो है मंडी की बेटी है और एक जो है कांगड़ा बैजनाथ की बेटी है जिन्होंने टॉप किया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन है, जिलाधीश भी है, अतिरिक्त कार्यभार इनके पास है कांगड़ा हेमराज बैरवा, और जो बोर्ड के सचिव है डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा, इन्होंने आज प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में जो जानकारी आपको बता रहे साझा की है। और पूरे प्रदेश में प्लस टू में 85,777 जो बच्चे हैं वो एग्जाम में बैठे थे और इसमें 63,000 जो 92 अभ्यर्थी है वो पास हुए हैं। वहीं 9,103 जो बच्चे हैं वो फेल हुए हैं। इसके अलावा जो कंपार्टमेंट रही है पूरे प्रदेश में 13,276 बच्चों की कंपार्टमेंट रही है। और पिछली साल की अपेक्षा जो ग्राफ है प्लस टू का वो प्रदेश में गिरा है। पिछली बार जो रिजल्ट था प्लस टू का वो था 79.4%, इस बार घट करके ये 73.76 हो गया है, यानी 6% के आसपास कम हुआ है। इस सोच का विषय है। और टॉप 10 में जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो 10 बच्चे हैं और प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो 31 बच्चे हैं, यानी प्राइवेट स्कूल ने एक बार फिर से बाजी मारी है गवर्नमेंट स्कूल की अपेक्षा। और अभी तक अगर आप देखेंगे कोविड काल के बाद ये रिकॉर्ड बना है 25 दिन के अंदर स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने जो है वो रिजल्ट घोषित किया है। और ये एक उपलब्धि भी है कि जल्दी रिजल्ट घोषित किया है और संडे के दिन भी जो है वो काम कर रहे थे वहां पर जो कर्मचारी है। और 10वीं का जो रिजल्ट है, काफी लोगों के मन में ये ख्याल होगा कि 10वीं का रिजल्ट कब आएगा।
10th का रिजल्ट भी एक सप्ताह के भीतर आएगा प्रदेश में। जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला है, इसका जो रिजल्ट है वो एक सप्ताह के भीतर आएगा। तो बड़ी खबर थी, आपको मैंने बता दी है। इसके अलावा अब आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। कांग्रेस टिकट में दो बड़े नाम अभी जो है वो सामने आ गए हैं, और एक ऐसा नाम भी सामने आया, क्योंकि आपको हम पहले भी कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो एक महिला को टिकट दे सकती है। आज एक महिला का नाम जुड़ा है बड़सर से। कौन महिला है वो आपको बताएंगे। और कांग्रेस टिकट को फिलहाल अभी 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। हमीरपुर से एक बड़ा नाम आज जुड़ा है, वो है रामलाल ठाकुर का। इनके नाम पर भी दिल्ली में चर्चा हो रही है। यानी जब डिप्टी सीएम और उनकी जो बेटी है आस्था अग्निहोत्री, उनका नाम जिस प्रकार से खबरें चली कि ये भी जो है वो टिकट की दौड़ में है, लेकिन इसको जो है नकार दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो घर की स्थिति है, उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका आकस्मिक निधन हुआ है, जो बेटी है उससे बाहर निकल रही है, तो अभी जो परिवार है वो चुनाव लड़ने के उसमें नहीं है। तो उसके बाद जो है वो जो वहां पर कैंडिडेट थे, जो लग रहे थे संभावित प्रत्याशी, सतपाल राजदा, फिर वो अकेले बच गए थे। लेकिन इस बीच एक नाम जो सामने आया, रामलाल ठाकुर, ये जो है वो पिछली बार भी चुनाव लड़े हैं, हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन इनके नाम पर भी अब जो है वो मंथन चल रहा है। तो सतपाल राजदा और रामलाल ठाकुर, इन्हीं दो में से एक को टिकट मिलेगा जी, हमीरपुर वाला। तो ये एक चीज हो गई। और दूसरा जो है कांगड़ा से हमने बता ही रखा है आपको, RS बाली, डॉक्टर राजेश शर्मा, जगजीवन पाल, आशा कुमारी और आनंद शर्मा। ये जो आनंद शर्मा का नाम है, ये बीच में जुड़ा है, 2-3 दिन पहले जुड़ा है, इस पर भी चर्चा हुई है। इन्हीं में से किसी को टिकट मिलेगा जी। लाहौल स्पीति की बात कर लेते हैं। लाहौल स्पीति में देखिए, बीते कल सीएम केलांग गए थे, नब्ज टटोल के आए हैं वहां से कि किसको टिकट मिलना चाहिए। आज जो है वो लाहौल स्पीति में नारेबाजी हुई है, और नारेबाजी किसके खिलाफ हुई है? रवि ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी वहां पर हुई। और सीएम ने भी कल वहां पर ये जो है वो कहा था कि जो यहाँ की संस्कृति है वो ऐसी नहीं है, जिस प्रकार से सीएम जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि बिके हैं विधायक, ये आरोप है सीएम के। तो आज जो है वो नारेबाजी हुई है। लाहौल स्पीति में देखिए दो जो बड़े नाम है बता देते हैं आपको। रामलाल मारकंडा, क्योंकि रामलाल मारकंडा का नाम चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो 2 टिकट दिए हैं कांग्रेस ने अभी, एक जो सुजानपुर वाला टिकट है, एक जो गगरेट वाला टिकट है, वहां पर जो भाजपा के पहले भाजपा में थे जो पहले नेता, वो जो है कांग्रेस में टिकट भी मिल गया है। तो ये एक बड़ा नाम है रामलाल मारकंडा जो जुड़ा है। और एक नाम है अनुराधा राणा का। बाकी वहां पर 1-2 और भी प्रत्याशी है, लेकिन इन्हीं जो 2 में से टिकट एक को मिल सकता है। इसके अलावा बात करें धर्मशाला की, तो धर्मशाला से राकेश चौधरी, इनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। और इनसे पहले जो वहां पर सबसे मजबूत कैंडिडेट है पार्टी के अपने कैंडिडेट, वो है देवेंद्र जग्गी। देवेंद्र जग्गी का टिकट लगभग फाइनल लग रहा था, लेकिन राकेश चौधरी ने जो है वो कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। तो अब यहां पर कांग्रेस देख रही है, सर्वे करवा रही है कांग्रेस की किसको टिकट देना चाहिए, कौन मजबूत प्रत्याशी है। तो यहां पर जो है वो अभी एक और नाम भी विजेंद्र करण का, इन्हीं में से एक को टिकट मिलेगा जी। बड़सर की बात कर लेते हैं। बड़सर से जो बड़ी खबर रही, विधानसभा सीट पर शर्मिला पटियाल के नाम पर दिल्ली में चर्चा हुई है। शर्मिला पटियाल, ये नया नाम जुड़ा है जी बड़सर के टिकट में। हालांकि बड़सर से इनको टिकट क्यों मिल सकता है, क्यों ये जो है वो सबसे मजबूत प्रत्याशी कह सकते संभावित प्रत्याशी पर हो सकती है। अभी देखिए कांग्रेस ने एक महिला को टिकट देना है। अगर आशा कुमारी को कांगड़ा से टिकट नहीं देती है कांग्रेस, तो फिर जो है वो जो एक सीट बच जाती है, वो बड़सर वाली सीट बच जाती है, जहां पर जो है महिला पर दाव खेल सकती है कांग्रेस। तो शर्मिला पटियाल का नाम जो है वो जुड़ गया है जी। जो फेयरिस्ट हैं उसकी कांग्रेस की, वहां पर पहले जो चर्चा में थे नाम मंजीत डोगरा, किशन चंद, विपिन डडवालिया, सुभाष डडवालिया, रूबल ठाकुर, राजेश बनियाल और उनकी जो धर्मपत्नी है उनका नाम वहां पर संभावित प्रत्याशियों में था। तो आज जो बड़ा नाम जुड़ा है वो शर्मिला पटियाल का है। ये भी टिकट की दौड़ में अब जो है वो शामिल हो गई है। अब देखना पड़ेगा, इनकी दावेदारी सबसे मजबूत इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो अब देखना पड़ेगा कि अनुराधा राणा को टिकट मिलता है या फिर इनको टिकट मिलता है। ये तय है कि एक जगह पर जो है वो महिला को टिकट जरूर कांग्रेस देने वाली है। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों को लेकर के, देखिए आज हाईकोर्ट से सख्त ऑर्डर आए हैं और हाईकोर्ट ने इतनी बड़ी बात कह दी है आज, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अघोषित पेन डाउन स्ट्राइक है। हाईकोर्ट ने ये कहा है आज। संक्षेप में खबर बताते हैं, कोर्ट की लैंग्वेज में खबर बताएंगे आपको। प्रदेश हाईकोर्ट ने आदर्श आचार संहिता के कारण कर्मचारियों की नियुक्तियों और जो पदोन्नतियां हैं उसके रोके जाने को जो है वो गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को इस बाबत स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं और आदेश भी दिए हैं। और कोर्ट ने कहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अघोषित पेन डाउन स्ट्राइक भी कहा जा सकता है, जिसकी
आड़ में सरकार के रूटीन कार्य सहित सामान्य जो कार्य हैं वो रोक दिए जाते हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने पदोन्नति से जुड़े मामले का निपटारा करते हुए जो आदेश हैं आज जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की आड़ में जो है वो रोकी गई है कर्मचारियों की नियुक्तियां और जो पदोन्नतियां हैं उससे जुड़े मामलों के जो है वो बाढ़ आ गई है प्रदेश में। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब समय आ गया है कि सरकार इस संबंध में जरूरी निर्णय लें। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पेन डाउन स्ट्राइक के तौर पर नहीं लिया जा सकता है और कोर्ट ने जो मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी है उनको आदेश देते हुए कहा कि वह सभी जो विभाग हैं उनको स्पष्ट निर्देश जारी कर साफ करें कि आदर्श आचार संहिता एक ऐसा दस्तावेज है जिससे सरकार अथवा जनता के जो नियमित कार्य में कोई भी जो बाधाएं उत्पन्न नहीं होती है। पालमपुर जो पूरा मामला है, देखिए कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं, हम आपको कोर्ट की लैंग्वेज ही बता रहे हैं। देखिए कोर्ट की लैंग्वेज में जो ये मैटर है, कैसे ऑर्डर हुए हैं। आज एक मामला आया था पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त सतिंदर कुमार का। इनके अनुसार विश्वविद्यालय में 1 नवंबर 2017 को सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 के खाली हुए पद के लिए उससे पात्रता के बावजूद कंसीडर नहीं किया गया। इन्होंने आरोप लगाया 30 नवंबर 2017 को वह बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गया और 30 दिसंबर 2017 को उसने एक जो प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उसे 1 नवंबर 2017 से पदोन्नत किए जाने की जो मांग है वो की, जिसे विश्वविद्यालय ने खारिज करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद नियम अनुसार पदोन्नति नहीं दी जा सकती है, यह कहा विश्वविद्यालय ने। और दूसरा कारण बताते हुए विश्वविद्यालय का कहना था कि 12 अक्टूबर 2017 को हिमाचल प्रदेश जो मुख्य चुनाव अधिकारी है उन्होंने विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी थी और जिस कारण प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। इस कारण प्रार्थी को पदोन्नत नहीं किया जा सका और वह चुनाव आचार संहिता के लागू रहते अपने पद से सेवानिवृत्त हो गया। कोर्ट ने विश्वविद्यालय की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की आड़ में जो प्रार्थी है उसको जो उसके कानूनी लाभ हैं उसको रोका गया, ये कोर्ट ने माना। कोर्ट ने कहा है कि यह विश्वविद्यालय का कानूनी और जो संस्थागत कर्तव्य था उस पद पर, लेकिन उस बीच क्या हो गया, उसने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उसका जो कह सकते कंसीडर नहीं किया गया पदोन्नति उसकी, और उसके बाद प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग गई। लेकिन जो आज हाईकोर्ट ने ऑर्डर जारी किए हैं कि इसको नियत तिथि से पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं, यानी ये जो ऑर्डर है केवल एक उसके लिए ऑर्डर नहीं है। आगामी समय में जैसे मान लीजिए अभी कोड ऑफ कंडक्ट के यहाँ पर लगा हुआ है प्रदेश में, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी है जो 2 वर्ष का जो उनका एक कह सकते कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर दिया है उन्होंने, फिर भी रेगुलर नहीं हुए हैं, जिससे वो जो उनका पुराना एक कह सकते हैं आप जो उनको सैलरी अच्छी मिलनी थी उसमें भी जो है बाधा आ रही है। तो ऐसे में ये जो ऑर्डर है आगामी समय में चाहे वो पदोन्नति हो, किसी ने जो है वो पदोन्नत होना है या फिर कोई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होना है, तो इस मामले में जो है वो स्थिति साफ करने को कहा है। तो ये कर्मचारियों की एक बड़ी जीत कह सकते हैं आप। जो कर्मचारी है उसको तो कह सकते हैं आप जो नियत तिथि है उसके ऑर्डर जारी कर दिए हैं, लेकिन जो अन्य कर्मचारी है उस पर भी जो ऑर्डर है वो लागू होता है। तो एक अच्छा ऑर्डर जारी किया है आज, जो उसको लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया, जिसके चलते हाईकोर्ट ने कड़े आदेश दिए चीफ सेक्रेटरी को। इसके अलावा बात करें पॉलिटिकल खबरों को लेकर के, तो विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर फिर से तंज कसा है और उन्होंने आरएसएस से फिर जो है वो सवाल पूछा है। मंडी संसदीय सीट से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है विक्रमादित्य सिंह, इन्होंने एक बार फिर से जो आरएसएस है उनसे सवाल पूछा है और ये कहा है कि आरएसएस जो है वो जो भाजपा प्रत्याशी है कंगना रनौत उनको लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। आज प्रेस वार्ता की है मंडी में विक्रमादित्य सिंह ने, और प्रेस वार्ता करने के दौरान जो है उन्होंने कहा कि क्या आरएसएस भाजपा प्रत्याशी का समर्थन कर रही है या नहीं। मंडी से उन्होंने ये भी कहा कि जो बीते दिन कंगना ने खान पान को लेकर जो बातें कही थी, आज उन पर जो आरएसएस है उसका स्पष्टीकरण आना बेहद जरूरी है, क्योंकि कंगना जो है वो हिंदुत्व का जो झंडा लेकर चल रही है। हालांकि उन्होंने जो है कंगना के खान पान को लेकर कोई आपत्ति भी नहीं जताई है, लेकिन वो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रही है। तो ऐसे में उन्होंने आरएसएस से सवाल किया है। यह उनका जो है व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आरएसएस जो है वो एक विश्वव्यापी प्रतिष्ठित संगठन है। ऐसे में आरएसएस को जो है वो स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो ऐसे प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कंगना की ओर से उन्हें और राहुल गांधी के लिए किए गए शहजादे शब्द के इस्तेमाल पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहा कि कंगना क्या बोलती है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे शब्दावली के लिए उन्हें नमस्कार, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता हूं। अगर वो सही टिप्पणी करती है, सही सवाल पूछती है तो उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। विक्रमादित्य ने कंगना को जो मंडी शहर के ऐतिहासिक शेरी मंच पर खुली बहस की भी चुनौती दे दी। उन्होंने जो है वो ये कहा कि कंगना अपना विजन स्पष्ट करें और मंडी के शेरी मंच पर मीडिया और जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके समक्ष आकर मुझसे बहस करें, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कंगना जिस भी क्षेत्र में जा रही है वहां पर जो परिधान है उसको पहन रही है, बदल बदल कर पहन रही है, जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। उन्होंने यहाँ की कहा कि संस्कृति और जो सभ्यता है उसकी जो है वो जानकारी नहीं है और ऐसे में जहां भी वो जा रही है इसलिए जो है वो नए नए तरीके से जो है वो कपड़े वहां पर डाल रही है, जो पोशाक वहां पर डाल रहे हैं और जो शूटिंग है फिल्म की वो चल रही है। उन्होंने तंज कसते हुए, आरोप लगाते हुए कहा है जी। तो आज जो है वो मुखर नजर आए कंगना रनौत पर विक्रमादित्य सिंह। इसके अलावा बात करें जयराम ठाकुर की, तो आज करसोग में थे और खूब जुबानी हमले बोले हैं सीएम और विक्रमादित्य सिंह पर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज करसोग में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा और कांग्रेस पर जमकर उन्होंने जुबानी हमले बोले। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार को बने 15 माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन 15 माह बाद भी विकास के नाम पर एक भी कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाई है कांग्रेस। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने संस्थानों को बंद करने का काम किया है और अब कांग्रेस की सरकार ही जो है बंद होने वाली है, ये उन्होंने आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री खुद ही सरकार में सुखी नहीं है तो बाकी कहां से सुखी होंगे। उन्होंने कहा कि सीएम कहते हैं कि जयराम ठाकुर सरकार गिराने में लगे हैं, लेकिन सरकार मैं नहीं बल्कि अपने कारनामे और जो नाकामियां हैं उसके कारण जो मंत्री और जो विधायक हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में है ही नहीं। कांग्रेस की सरकार उसी दिन गिर गई थी जिस दिन प्रदेश में जो है वो राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने परचम लहरा दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो महज 6 विधायक ही गए हैं, लेकिन जल्द ही 6 और जाने वाले हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीपीएस का मामला न्यायालय में चल रहा है और जो 6 सीपीएस हैं वो जल्द बाहर होने वाले हैं, लिहाजा सरकार अपना जनमत खो चुकी है। वहीं विक्रमादित्य सिंह पर तंज कसते हुए आज कहा है जयराम ठाकुर ने, उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि उन्होंने टिकट नहीं मांगा, जबरदस्ती दिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे तो क्या ऐसी मजबूरी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी वो भी बताएं। तो ये जो है वो कह सकते हैं आप तंज कसा है और जो टिप्पणियां हैं, तीखी टिप्पणियां, आरोप हैं वो लगाए हैं। इसके अलावा बात करें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की, तो आज शिमला में जमकर बारिश हुई है। सुबह से ही मौसम खराब था पूरे प्रदेश में, आपको बताएंगे इसके बाद मौसम का अपडेट, मौसम कैसा रहने वाला है। लेकिन शिमला में मौसम खराब था, जो चॉपर है वो सीएम का नहीं उड़ पाया, इसके चलते जो उन्होंने बोरन जाना था वो दौरा उनका रद्द हो गया है। लेकिन कल सीएम कहां होने वाले हैं, परसों कहां होने वाले हैं बता देते हैं आपको। सीएम कल सुबह शिमला से नदौन के लिए रवाना होंगे अपने गृह क्षेत्र के लिए और नदौन में ही रहेंगे और उसके बाद 2 दिन उनका वहीं पर रहने का कार्यक्रम है। फिर भरमौर और करसोग जाएंगे। 2 तारीख को 2 मई को सीएम भरमौर और करसोग में जनसभाएं करेंगे और 3 तारीख को पांगी और बंजार में जनसभाएं करेंगे और यहां पर जो जनसभाएं होनी है ये होनी है विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में। तो सीएम जो कह सकते हैं आप, अब जो मंडी संसदीय हल्का है वहां के दौरे पर होंगे और जनसभाएं करेंगे जी। तो आपको हमने बता दिया 4 जगहों पर जनसभाएं होनी है और सीएम कल से शिमला में नहीं है। 2 दिन जो है वो अपने गृह क्षेत्र नदौन में है और उसके बाद 2 और 3 तारीख को जो है वो 2 तारीख को करसोग और भरमौर, 3 तारीख को पांगी और बंजार में है। तो सीएम का बता दिया जी हमने आपको। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, आम जनता से जुड़ी हुई खबर है। स्क्रीनिंग और जो कौशल परीक्षाएं हैं उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा और इसमें क्या शेड्यूल रहेगा बता देते हैं आपको। जून व जुलाई महीने का ये शेड्यूल है और टोटल जो है वो 2 महीनों में 14 परीक्षाएं होनी है, स्क्रीनिंग परीक्षाएं होनी है। इसमें आज जो है वो जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है और शेड्यूल के अनुसार लेक्चरर स्कूल न्यू इंग्लिश की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है ये 8 जून को होगी। लेक्चरर स्कूल न्यू पॉलिटिकल साइंस की जो परीक्षा है वो 9 तारीख को होगी, 9 जून को। लेक्चरर स्कूल न्यू इकोनॉमिक्स 11 जून, माइनिंग इंस्पेक्टर 12 जून, असिस्टेंट मैनेजर लॉ 14 जून, लेक्चरर स्कूल न्यू हिस्ट्री 17 जून, असिस्टेंट आर्किटेक्ट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 24 जून, असिस्टेंट आर्किटेक्ट हिमुडा एचपीएस प्रीलिमिनरी 30 जून को, ट्रेनिंग एंड केमिस्ट्री बिल्डिंग कोऑर्डिनेटर जो है 3 जुलाई को, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इन चार्ज कम डॉक्यूमेंटेशन कोऑर्डिनेटर 4 जुलाई को, लेक्चरर स्कूल न्यू बायोलॉजी 17 जुलाई को, लेक्चरर स्कूल न्यू केमिस्ट्री 21 जुलाई को और जूनियर स्केल
मेल स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा है, स्क्रीनिंग परीक्षा, ये 28 जुलाई को होगी। ये हमने आपको तिथियां इसलिए बताई क्योंकि जिन्होंने भी आवेदन किया, जिनकी स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है, ये उसकी डेट है और ये बेहद महत्वपूर्ण थी आपको जानने के लिए। इसके अलावा बात करें एक बहुत ही अच्छी खबर को लेकर के, कोई जो बच्चा है अगर वो नहीं पढ़ पाता है स्कूल में और उसके बीच में जो है बाधा आती है, चाहे गरीबी हो या कोई पेरेंट्स अपने बच्चा का खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, मजदूर हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई भी वजह रही हो, अब जो ओवर एज युवा है उनको स्कूल जो है वो अब जो स्कूल में उनको पढ़ाया जाएगा और खर्चा सरकार उठाएगी। देखिए, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते जिन युवाओं ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, उनके लिए अच्छी खबर है। अब युवाओं की स्कूल से लेकर कॉलेज तक की जो शिक्षा है उसका जिम्मा प्रदेश सरकार लेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अपने टारगेट दे दिए हैं और इसी के तहत हिमाचल में भी अब ऐसे छात्र जो प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक की शिक्षा को बीच में छोड़कर चले गए हैं, ऐसे छात्रों की पढ़ाई दोबारा स्कूल में होगी। भले ही इसके लिए जो आयु सीमा है 15 या इससे अधिक क्यों ना हो। मान लीजिए कोई बच्चा 15 साल से अधिक हो गया है और जो एक एज होती है प्राइमरी स्कूल में पढ़ने की, वो भी आप ओवर एज हो गए हैं, उन बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा, ये साफ कर दिया है। और जो विभागीय जानकारी है उसके अनुसार ऐसे जो युवा है प्रदेश में वो हजारों में हैं और ऐसे युवाओं को अब जो है स्कूलों में पढ़ाया जाएगा और डाइट केंद्रों में दाखिला ये ले सकेंगे, स्कूल या डाइट केंद्रों में दाखिला ले सकेंगे। और प्रदेश शिक्षा विभाग उल्लास योजना के तहत केंद्र सरकार से इन युवाओं की जो पढ़ाई के लिए खर्च है उसका जो बजट है उसका डिमांड करेगा और शिक्षा विभाग ने इसके लिए जो प्रपोजल है वो तैयार कर लिया है, जो कि अगले हफ्ते केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा। फिलहाल अभी समग्र शिक्षा विभाग के पास लगभग जो हमारे पास डाटा है, शिक्षा विभाग के पास 3000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी सूची तैयार कर ली गई है और जो ओवरेज हो चुके हैं और उनकी प्राइमरी की जो शिक्षा है वो पूरी करवानी है। तो 3000 बच्चे जो रह गए थे किसी कारण से और पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाए, कोई बच्चे के जो पिता है मजदूरी करते थे, इन बच्चों को सरकार पढ़ाएगी। केंद्र सरकार का ये संज्ञान है, प्रपोजल भेज दिया है, बजट आएगा इसका, उसके बाद जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब बताते हैं आपको सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री और इसको लेकर हमारे दस्तक टीवी ने आपको दो दिन पहले एक बड़ी खबर बताई थी कि मर्डर हुआ है या इसको मर्डर है, रेप है, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन बताते हैं आपको जो रामपुर और रोहड़ू का जो बाउंड्री वाला एरिया है, नारायण और सुंगरी के आसपास वाला जो एरिया है, वहां पर जो मर्डर है उसकी सच्चाई क्या है। देखिए, पूरा हमने आज इसकी जो गुत्थी है वो पुलिस से जानी है, ग्राउंड जीरो से फीडबैक लिया है, बता दिया है और जो आरोपी है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। स्कूल की दोस्ती और पैसों का लेन देन और फिर हत्या, ये पूरा मैटर क्या है। स्कूल की दोस्ती और फिर पैसों का लेन देन, रीता की रीता जिसकी मौत हुई थी कुछ दिनों पहले, 4-5 दिन पहले, उसकी मौत की वजह बनी, जो अभी तक पुलिस जो साक्ष्य जुटाए हैं पुलिस ने, जो सामने आया है। जराशी के जंगल में जो रीता की लाश मिली थी और ये पहले तो पहचानी नहीं गई जिसकी लाश है और उसके बाद जब ये पहचानी गई तो फिर ये जो लाश है, ये जो महिला है वो चिटगांव क्षेत्र की थी। इसका जो मुख्य आरोपी है उसको आज एक ही आरोपी है जिसको पकड़ा है और ये जो चिटगांव का जो आरोपी का नाम है विदेश कुमार, गांव बटवाड़ी, ये इसका नाम है, इसको हिरासत में ले लिया है। और बताया जा रहा है, जो सूचना हमारे पास है, विदेश और रीता एक दूसरे को तब से जानते थे जब से वो स्कूल में पढ़ते थे। बताया जा रहा है कि विदेश और रीता का आपस में जो है पैसों का लेन देन हुआ और सूत्रों की माने तो ये जो लेन देन है हजारों में था और जानकारी जो अभी तक जुटाई गई है उसमें ये सामने आया कि रीता 20 अप्रैल को जब चिड़गांव से निकली थी तो उसने विदेश को फोन किया और उससे यह कहा कि वो सरहान जाना चाहती है। रामपुर में सरहान जगह पड़ती, बहुत सुंदर जगह है, मां भीमाकर का मंदिर है वहां पर, ऐसे में उसे वहां तक छोड़ दें। जिसके बाद दोनों विदेश की गाड़ी में रामपुर की तरफ निकल पड़े, जिसके बाद विदेश ने रीता को बदराश में छोड़ दिया और रीता ने यह कहा कि वो वापस चला जाए, यहां से आगे वो खुद निकल जाएगी। इस बीच उनकी पैसों को लेकर बहस शुरू हो गई और सूत्रों का कहना है कि विदेश ने रीता को पैसे दिए थे और प्रथम दृष्टया मामले को देखते हुए पैसों का न देना ही जो रीता के जो अभी तक सामने आया है, जो पैसे नहीं लौटाए थे वही जो है मौत की वजह बनी। विदेश ने गुस्से में आकर रीता के सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया और उसे जराशी के जंगल में गाड़ी से बाहर फेंक दिया और खुद वहां से चला गया। लेकिन जो मोबाइल डिटेल है, जो CDR हैं और उसकी जो घटना के समय की जो लोकेशन है, उसी ने उसको सलाखों के पीछे डाल दिया।
पुलिस ने इस संबंध में धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर दिया है और साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि जो ये पूरा मामला है, हालांकि शिमला से जो है आज एसपी खुद गए थे मौके पर, संजीव गांधी, उन्होंने पीठ थपथपाई है रामपुर और शिमला पुलिस की, आपने इतनी जल्दी जो है, बहुत बड़ा मैटर था क्योंकि वहां पर जो रोडू है उस एरिया में जो है वो लोग ये कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, शांत प्रदेश है, लेकिन शिमला पुलिस ने इसकी जो गुत्थी है वो 4-5 दिन में ही सुलझा दी। मतलब दस्तक टीवी ने ये मामला उठाया था, उसके बाद 4-5 दिन के अंदर जो है ये मौत की गुत्थी सुलझ गई है। अभी फिलहाल पुलिस और पूछताछ कर रही है और जो पहलू है उसको भी जांच रही है और ये मामला जो है 5 दिन पहले का है। तो ये एक बहुत चौंकाने वाली खबर है। ये इसलिए भी चौंकाने वाली खबर है, एक स्कूल फ्रेंड जो दोनों स्कूल में पढ़ते थे, एक की किसी दूसरी जगह पर शादी हो जाती है, शादी के बाद एक युवती जिसका मर्डर हुआ है, आप इसको मर्डर कह सकते हैं, ये जो है वो फोन करती है अपने दोस्त को, स्कूल दोस्त को, कि मुझे सरहान जाना है। सरहान से पहले बद्राज जगह पड़ती है, वहां पर उसको वो छोड़ देता है महिला को, उससे पैसों का लेन देन था, पैसे को चक्कर के लड़ाई हो गई, लड़ाई के बाद डंडे से वार कर दिया, उसके बाद जो दोस्त थी उसको नीचे फेंक दिया और वहां से चला गया। लेकिन अब जो है वो ये जो आरोपी है पुलिस की गिरफ्त में है, इससे सीख लेने की जरूरत है, आम जनता को, जो आम लोग है उससे सीख लेने की जरूरत है। और ये जो आरोपी है, जो दरिंदा आरोपी है, इसको पकड़ लिया गया है और पुलिस की गिरफ्त में और भी काफी जो तथ्य है वो पुलिस इससे जो है वो पूछ रही है और आगामी कार्रवाई जो है वो अटेम्प्ट 302 का जो मुकदमा है वो दायर कर दिया है और कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। अब बात करते हैं एक और खबर को लेकर। प्रदेश में मौसम आज काफी खराब था, अधिकांश जगहों पर जो है वो भारी वर्षा आज हुई है और वर्षा के साथ साथ जो अटल टनल रोहतांग है, पांगी है, भरमौर है, भरमौर का जो क्षेत्र है, इसके अलावा कुंजुम पास है और इसके अलावा अगर बात देखेंगे आप शिंकुला है, वहां पर बर्फबारी हुई है। तो बर्फबारी एक बार फिर से अगर देखिए आप, अप्रैल का महीना चल रहा है, बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। सिसु में बर्फबारी हुई है 1 दिन पहले ही। तो प्रदेश में कल भी मौसम खराब रहने वाला है, कल भी प्रदेश में मौसम खराब है। 1 मई को भी मौसम खराब रहेगा जी, 2 व 3 तारीख को फिर मौसम साफ रहेगा, उसके बाद 4-5 को फिर से बारिश है। यानी ये लेके चलिए कि अगले 6 दिन, जो 6 दिन का अपडेट हमारे पास है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से, उसमें 2 और 3 को मौसम साफ है, बाकी दिन मौसम खराब रहेगा। ओलावृष्टि, अंधड़ बारिश की जो चेतावनी जारी की गई है, हमने बता दिया है आपको, बर्फबारी भी हुई है, शिंकुला, कुंजुम पास, अटल टनल, पांगी, ये बर्फबारी हुई है जी। तो मौसम का अपडेट बता दिया आपको, जो मौसम का अपडेट है। बाकी जो आज की बड़ी खबर थी हमने आपको संक्षेप में खबरें बता दी है और एक बहुत महत्वपूर्ण जो खबर है वो एक महिला के टिकट को लेकर के है। शर्मिला पटेल का नाम जुड़ा है जी और अब टिकट मिलता है नहीं मिलता ये हाईकमान ने देखना है, लेकिन इनके नाम पर चर्चा हुई है। इसके अलावा जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं हमीरपुर सीट से, उनका नाम भी जो है वो अभी कह सकते हैं आप चर्चा में आया है। अब टिकट सबसे आगे चल रहे हैं टिकट की दौड़ में, टिकट किसे मिलता है हाईकमान देखना है। अभी जो हमारी दिल्ली से सूत्रों से बातचीत हुई है उस अनुसार अभी 2 दिन और लगेंगे टिकट के फाइनल टिकट को आने में और बाकी जो 3 टिकट है वो कांग्रेस ने दे दी है, वहां पर प्रचार भी शुरू हो गया है।